हेलो गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक फैंटेसी मूवी को जिसका नाम है पीटर रैबिट। इन खरगोशों को बिल्कुल भी मासूम समझने की गलती मत करना। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ तो यह आपको मूवी में ही पता चल जाएगा। मूवी की शुरुआत में हम एक रैबिट को देखते हैं जिसका नाम पीटर है और इसी के साथ इसके 4 भाई बहन और रहते हैं, जिसमें से एक भाई का नाम है बेंजामिन और बाकी 3 बहनें हैं। इसके बाद हम मैग्रिगर को देखते हैं जो अपने ही गार्डन में घास की कटिंग कर रहा है और ये सभी रैबिट्स मैग्रिगर के गार्डन से ही फल सब्जियां चुरा कर खाते हैं। इसके बाद एक दिन पीटर जब मैग्रिगर के गार्डन से चोरी करने जाता है तो मैग्रिगर पीटर को देख लेता है और उसे मारने की कोशिश करता है और तभी अचानक से पीटर का जैकेट जाल में अटक जाता है। पीटर जाल से जैकेट निकालने की कोशिश करता है और ये सब पीटर के दोस्त भी देख रहे होते हैं जो पीटर को बचाने की कोशिश करते हैं। इधर मैग्रिगर पीटर से बोलता है कि मैं तुम्हें भी वहीं पहुंचा दूंगा जहां मैंने तुम्हारे बाप को पहुंचाया था। और अब हमें पता चलता है कि पीटर के पिता को मैग्रिगर ने पकाकर खा लिया था। और जब मैग्रिगर पीटर को मारने ही वाला होता है तो तभी वहाँ पर उसकी पड़ोसी आ जाती है जिसका नाम बिया है, जो पीटर को अपने गले से लगा लेती है। और मैग्रिगर बिया से बोलता है कि इस रैबिट को मुझे दे दो, लेकिन बिया मैग्रिगर को समझाती है कि रैबिट्स बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि बिया रैबिट से बहुत प्यार करती है। और फिर इसके बाद बिया सारे रैबिट को अपने घर पर ले जाती है जहां हमें पता चलता है कि बिया एक पेंटर है जो अपने फ्री टाइम में रैबिट्स की काफी अच्छी पेंटिंग बनाती है। तभी पीटर उस पेंटिंग के करीब जाता है जिसे देखकर उसे अपने पिता की याद आने लगती है। इसके बाद एक दिन पीटर देखता है कि मैग्रिगर घर का दरवाजा खुला हुआ छोड़ देता है और फिर पीटर जब वहां जाने की कोशिश करता है तो तभी मैग्रिगर आकर उसे पकड़ लेता है। और जब मैग्रिगर पीटर को मारने ही वाला होता है तो तभी वो खुद भी बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। और इसके बाद पीटर जाकर अपने भाई बहनों को बताता है कि मैग्रिगर की डेथ हो चुकी है और ये सब मैग्रिगर की खुद की गलती से हुआ है क्योंकि वो खुद भी अपने खाने पीने पर ध्यान नहीं करता था और इसी वजह से आज उसे हार्ट अटैक हो गया जिससे उसकी मौत हो गई। और अब पीटर और उसके भाई बहनों को फ्री का गार्डन मिल गया था जिसमें वो बहुत सारे फल और सब्जियां थी। इसके बाद पीटर जंगल के सभी जानवरों को भी यहाँ पर बुला लेता है, जिसके बाद सारे जानवर घर के अंदर भी उधम मचाते रहते हैं। इसके बाद हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम थॉमस है और ये लंदन में एक खिलौनों की दुकान में काम करता है। इसके बाद HR थॉमस को अपने कैबिन में बुलाती है और कहती है कि तुम्हारे लिए एक बुरी खबर है, तुम्हारे दादाजी की मौत हो चुकी है। लेकिन इस खबर से थॉमस को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता और वो कहता है कि मुझे तो याद भी नहीं कि मेरे दादाजी कैसे थे क्योंकि इसने उन्हें बहुत टाइम से नहीं देखा, पर उन्होंने इसके नाम पर कुछ प्रॉपर्टी छोड़ी है। और अब हमें पता चलता है कि मैग्रिगर ही थॉमस के दादाजी थे और थॉमस बहुत ही अजीब आदमी है। और फिर वो HR से कहता है कि अब बस मुझे प्रमोशन दे दीजिए, जिस पर HR बताती है कि वो प्रमोशन तो हमारे बॉस के भतीजे बेंजामिन को दे दिया गया है। ये बात सुनकर थॉमस को बहुत बड़ा झटका लगता है, जिसके बाद वो पूरी शॉप में तोड़फोड़ कर देता है, जिसके बाद थॉमस को उस शॉप से निकाल दिया जाता है। इधर पीटर और बाकी जानवर यहाँ आराम से रह रहे होते हैं और इसी के साथ इस घर की हर चीज को भी इस्तेमाल कर रहे थे। इसके बाद थॉमस के पास एक लेटर आता है जिसके अंदर एक बिल होता है उस घर के नाम का और अब थॉमस को लगता है कि मुझे उस घर को जाकर देखना चाहिए। इसके बाद थॉमस अपने दादाजी मतलब मैग्रिगर के घर पर पहुंच जाता है, जिसके बाद पीटर और उसके दोस्तों को पता चल जाता है कि यहाँ पर कोई नया इंसान आया है। और जैसे ही थॉमस घर में आता है तो ये सभी जानवर छिप जाते हैं, जिसके बाद थॉमस आकर सोफे पर बैठ जाता है और उसे महसूस होता है कि चादर के नीचे कुछ हलचल हो रही है। जैसे ही थॉमस चादर हटाता है तो उसे उसके नीचे एक पिगी मिलता है। थॉमस और पिगी एक दूसरे को देखकर काफी जोर से चिल्लाने लगते हैं और इसके बाद सारे जानवर घर से बाहर निकलने लगते हैं, जिस पर थॉमस सारे जानवरों को मारकर घर से बाहर निकाल देता है। इसके बाद अगले दिन थॉमस पूरे घर की साफ सफाई करता है, जिसके बाद वहाँ पर बिया भी आ जाती है और पीटर से बोलती है कि देखो हमारे पास एक नया पड़ोसी आया है, हो सकता है कि ये मैग्रिगर से थोड़ा बेहतर हो। इसके बाद बिया पीटर से बोलती है कि मैं वहाँ जाकर बात करने की कोशिश करती हूँ। और फिर जब बिया थॉमस के पास जाती है तो थॉमस का बर्ताव कुछ अलग ही होता है और इधर पीटर को लगता है कि शायद बिया थॉमस से ये बात करने के लिए गई है कि यहाँ का ये जो गार्डन है वो सारे जानवरों का भी गार्डन है, इसीलिए तुम ये दरवाजे खोल कर रखना। लेकिन बिया पड़ोसी होने के नाते थॉमस को एक गिफ्ट देती है जिसमें एक दूरबीन निकलती है, जिसके बाद जाते वक्त बिया थॉमस से कहती है कि ये दरवाजा खुला रखना। लेकिन थॉमस को ये जंगली जानवर बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, इसीलिए थॉमस उसी समय वो सारे दरवाजे बंद कर देता है। और जब पीटर और उसके भाई बहन ये सब देखते हैं तो उन्हें काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और अब पीटर और बेंजामिन थॉमस के पास चले जाते हैं, पर थॉमस इन्हें मारने के लिए इनके पीछे भागता है। पीटर और बेंजामिन भागते भागते एक रूम में पहुंच जाते हैं और तभी थॉमस इन्हें मारने के लिए आता है लेकिन मार नहीं पाता। इसके बाद पीटर वहाँ से निकल जाता है लेकिन बेंजामिन वहीं पर फंस जाता है, जिसके बाद थॉमस बेंजामिन को एक बोरी में बंद करके अपने साथ ले जाता है। और जब पीटर और उसके भाई बहन ये सब देखते हैं तो वो बेंजामिन को छुड़ाने के लिए थॉमस की गाड़ी में घुस जाते हैं और ये लोग आपस में ये प्लान बनाते हैं कि किसी भी तरह से हमें अपने भाई को थॉमस से बचाना होगा। इसके बाद पीटर गाड़ी के आगे जाकर बोनेट ओपन कर देता है, लेकिन जैसे ही बोनेट बंद होता है तो पीटर का कान उसमें दब जाता है, लेकिन पीटर अपना कान निकाल लेता है। इसके बाद रास्ते में थॉमस को एक नदी मिलती है और थॉमस उस बोरी को निकालकर उस नदी में डालने ही वाला होता है। तभी थॉमस को थोड़ा डाउट होता है और जब थॉमस उस बोरी को खोलकर देखता है तो उसे उसमें वही दूरबीन मिलती है जो बिया ने थॉमस को दी थी। इसका मतलब है कि पीटर और उसके भाई बहनों ने बेंजामिन को बचा लिया था। इसके बाद थॉमस एक शॉप पर आ जाता है जहाँ थॉमस को ये लोग बताते हैं कि तुम रैबिट से छुटकारा पाने के लिए ये इलेक्ट्रिक वायर बिछा दो। जैसे ही रैबिट इसके करीब आएंगे तो उन्हें एक जोरदार झटका लगेगा। इसके बाद थॉमस ये सामान ले लेता है और फिर थॉमस को यहाँ पर उसकी पड़ोसी बिया भी मिल जाती है और पीटर और उसके भाई बहन थॉमस और बिया को एक साथ में बात करते हुए देख
देख लेते हैं। इसके बाद बिया थॉमस को अपने घर पर ले आती है और फिर थॉमस बिया के घर पर जब उसकी पेंटिंग देखता है तो उससे कहता है कि शायद तुम्हें रैबिट काफी पसंद है। और इधर पीटर को ऐसा लगता है कि बिया हम लोगों से दूर होती जा रही है। इसके बाद एक दिन जब बारिश हो रही होती है तो बिया थॉमस को अपने साथ घर पर ले जाती है और पीटर और उसके भाई बहन बारिश में ही भीग रहे होते हैं, जिससे ये सब पीटर को अब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाते। इसके बाद पीटर आकर गुस्से में दरवाजा खोलता है और थॉमस को मारने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर बिया आकर पीटर को रोक लेती है और पीटर को थॉमस की गोद में बिठा देती है और कहती है कि तुम दोनों साथ में कितने अच्छे लग रहे हो, मैं तुम लोगों की एक पेंटिंग ऐसे ही बनाना चाहती हूँ। इसके बाद जैसे ही बिया बाहर जाती है तो पीटर थॉमस को मारना शुरू कर देता है और इसके बाद दोनों आपस में बहुत बुरी तरह से लड़ने लगते हैं। इसके बाद थॉमस पेंटिंग ब्रश लेकर पीटर के मुंह में घुसा देता है, जिससे बिया की बनाई हुई पेंटिंग खराब हो जाती है और जैसे ही बिया अंदर आती है तो थॉमस सारा इल्जाम पीटर के ऊपर लगा देता है, जिससे वो काफी नाराज हो जाती है और वो पीटर को अपने घर से भी निकाल देती है। और अब पीटर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और अब पीटर और उसके भाई बहन आपस में ये प्लान बनाते हैं कि किसी भी तरीके से थॉमस को यहाँ से बाहर निकालना होगा। इसके बाद पीटर थॉमस के बेडरूम में कांटे लगा देता है और जैसे ही सुबह को थॉमस सोकर उठता है तो सबसे पहले थॉमस का हाथ कैचर में जाता है। इसके बाद जैसे ही थॉमस खड़ा होता है तो उसके सिर पर एक स्टिक लगती है और जब थॉमस भागता है तो वो सीढ़ियों से फिसलकर नीचे गिर जाता है। और अब थॉमस भी गुस्से से बाहर आ जाता है और वो अपने घर के चारों तरफ इलेक्ट्रिक वायर लगा देता है और उस वायर के ऊपर बहुत सारा बटर लगा देता है ताकि ये रैबिट बटर खाने के लिए आए तो इन्हें करंट लग जाए। और ये बात वहाँ पर खड़े हुए जानवरों को भी पता चल जाती है, लेकिन उनमें से एक आंटी को तो फिर भी बटर खाना ही था और जैसे ही वो उस बटर को खाने आती है तो उन्हें एक जोरदार करंट का झटका लगता है। और अब पीटर को अपने पिता की बताई हुई बात भी याद आ जाती है कि लोहे को लोहा ही काट सकता है और अब पीटर ने वो इलेक्ट्रिक केबल का कनेक्शन हटाकर थॉमस के लिए दरवाजे पर लगा दिया था। इसके बाद थॉमस भी अपनी विंडो में खड़ा हुआ रैबिट का इंतजार कर रहा था कि जैसे ही ये रैबिट इन तारों के ऊपर से बटर खाने के लिए आएंगे तो ये सब मारे जाएंगे। लेकिन पीटर और उसके भाई बहनों को और ज्यादा मजा आ रहा था क्योंकि ये सब उस बटर को भी खाते हैं और उस गार्डन में खुलेआम अंदर भी आ जाते हैं क्योंकि करंट का तार तो पीटर ने पहले ही निकालकर दरवाजे में लगा दिया था। इसके बाद जैसे ही थॉमस बाहर जाने के लिए अपने घर का दरवाजा खोलता है तो उसे बहुत बड़ा करंट का झटका लगता है। इसके बाद थॉमस दूसरा दरवाजा ट्राई करता है तो उसे फिर से शॉक लग जाता है, जिससे वो बहुत दूर जाकर गिरता है। और फिर जब थॉमस घर से बाहर निकलने के लिए घर के ऊपर से जाने की कोशिश करता है तो वहाँ भी उसे एक जोरदार करंट का झटका लग जाता है, जिससे थॉमस सीधा नीचे आकर गार्डन में बेहोश होकर गिर जाता है। और अब पीटर और उसके भाई बहनों को लगता है कि थॉमस शायद मर चुका है, लेकिन थॉमस मरा नहीं था और अभी भी थॉमस के पास इन रैबिट्स को भगाने के लिए एक और हथियार था। इसके बाद थॉमस जब होश में आता है तो वो सारे के सारे पटाखे लेकर पेड़ के बेसमेंट में डाल देता है। इसके बाद वहाँ पर बिया आ जाती है, जिसकी वजह से थॉमस इन पटाखों को नहीं जला पाता। इसके बाद थॉमस जब अपने गार्डन में खड़ा होता है तो वहाँ पर बिया भी उसे देख रही होती है और तभी पीटर गुड़ेल से थॉमस को मारना शुरू कर देता है। इसके बाद पीटर की बहन थॉमस के मुंह में एक ब्लैकबेरी का शॉट मारती है और ब्लैकबेरी से थॉमस को एलर्जी है, इसीलिए थॉमस को इंजेक्शन लगवाना पड़ता है। इसके बाद थॉमस सारे पटाखे इन रैबिट्स के ऊपर फेंकना शुरू कर देता है, जिससे पीटर को लगता है कि शायद उसकी एक बहन मर गई है। इसके बाद पीटर गुस्से में आकर थॉमस के ऊपर चढ़ जाता है, पर तभी यहाँ पर बिया आ जाती है और थॉमस बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। पर तभी पीटर को रिमोट मिल जाता है, जिससे थॉमस उन पटाखों को फोड़ने वाला था। अब क्योंकि पीटर बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि बिया उनसे दूर जाए, इसीलिए पीटर उस रिमोट कंट्रोल के बटन को दबा देता है, जिससे पेड़ के नीचे लगे सारे के सारे पटाखे फट जाते हैं, जिससे बिया को ऐसा लगता है कि ये सब थॉमस ने किया है। इसीलिए बिया थॉमस पर बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगती है कि तुमने इन मासूम जानवरों का घर उजाड़ दिया। और इसके बाद बिया इन सारे रैबिट्स को अपने घर पर ले जाती है और बिया पीटर से माफी मांगती है और कहती है कि मेरी वजह से तुम लोगों का घर ही उजड़ गया। लेकिन अब पीटर को एहसास हो जाता है कि सारी गलती थॉमस की नहीं है, हम ही लोग आपस में लड़े जा रहे थे। और इधर थॉमस को भी लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है, इसलिए थॉमस भी अब लंदन चला जाता है। और फिर यहाँ पर बिया भी पीटर से कहती है कि अब मैं भी अपना घर बेचकर यहाँ से चली जाऊंगी। इसके बाद पीटर को कुछ भी समझ में नहीं आता, तभी वो अपने माता पिता की तस्वीर देखता है और कहता है कि मुझे ये करना ही चाहिए। और अब पीटर भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और ये फैसला करता है कि मुझे लंदन जाकर थॉमस को वापस लेकर आना ही होगा। और इधर पीटर के भाई बहन भी उससे बहुत ज्यादा गुस्सा थे। वो पीटर से बोलते हैं कि ये सब कुछ तुम्हारी ही गलती है, हालांकि हमारे माता पिता नहीं रहे तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि बिया भी किसी के साथ ना रहे। हम समझ सकते हैं कि बिया को तुम अपनी माँ जैसा मानते हो, लेकिन तुमने जो भी किया वो बिल्कुल ठीक नहीं किया। इसके बाद पीटर बेंजामिन से कहता है कि तुम बस मेरे साथ चलो और अपनी बहनों से कहता है कि तुम बस बिया को यहाँ रोके रखना। और इसके बाद पीटर और बेंजामिन लंदन की ओर निकल जाते हैं और इधर पीटर की बहनें भी बिया को रोकने के लिए बहुत कोशिश करती हैं। वो बिया की कार के साइलेंसर में गाजर डाल देती हैं ताकि कार ना चल सके। और इधर पीटर और बेंजामिन भी लंदन में पहुंच जाते हैं, जहाँ
जहाँ पर इन्हें एक चूहा मिलता है जो पीटर और बेंजामिन को पूरा लंदन घुमाता है। और इसके बाद पीटर उसी टॉय शॉप में पहुँच जाता है जहाँ पर थॉमस काम किया करता था। और जैसे ही थॉमस पीटर को देखता है तो वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है कि ये सब कुछ तुम्हारी ही वजह से हुआ है। पर पीटर थॉमस को समझाने की कोशिश करता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, कुछ गलती तुम्हारी है तो कुछ गलती हमारी भी थी। और फिर आखिर में पीटर थॉमस से कहता है कि देखो तुम्हारे सामने एक विंडो है और तुम्हारे पास अभी भी वक्त है कि तुम यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि थॉमस पीटर की वजह से इस शॉप में इतनी तबाही मचा चुका था कि यहाँ पर फिर से थॉमस को पकड़ने के लिए गार्ड्स आ जाते हैं। इसीलिए थॉमस यहाँ से फुल स्पीड में निकल जाता है और फिर ये एक बस में बैठ जाता है और फिर ये काफी लंबा सफर तय करने के बाद सीधा पहुँच जाता है बिया के पास। और फिर थॉमस बिया के पास आकर उससे माफी मांगने लगता है, लेकिन बिया अभी भी थॉमस से काफी गुस्सा थी। बिया थॉमस से कहती है कि तुम यहाँ पर रहना डिजर्व नहीं करते और ये माफी मुझसे नहीं बल्कि इन रेबिट से मांगो जिनका तुमने घर उजाड़ दिया। ये सुनकर पीटर को भी लगता है कि शायद मुझे बता देना चाहिए कि इसमें सारी गलती थॉमस की नहीं है बल्कि कुछ गलती मेरी भी है। इसके बाद पीटर बिया को यकीन दिलाने के लिए वही रिमोट कंट्रोल दिखाता है जिससे पीटर ने सारे बॉम्ब ब्लास्ट किए थे। इसके बाद पीटर भी सारी सच्चाई बताने के बाद बिया से माफी मांगता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि थॉमस ने अपने इस घर को बेच दिया था और जिस कपल ने ये घर खरीदा है वो यहाँ पर आ रहे हैं। पर पीटर और उसके भाई बहन बिल्कुल भी नहीं चाहते कि यहाँ पर कोई और फैमिली आकर रहे, इसीलिए ये उस कपल को भगाने के लिए प्लानिंग करते हैं। इसके बाद पीटर सबसे पहले इलेक्ट्रिक केबल घर के दरवाजे में लगा देता है और जैसे ही वो कपल घर का दरवाजा खोलता है तो उन्हें एक जोरदार बिजली का झटका लगता है। और फिर जब वो घर के अंदर आते हैं तो वो देखते हैं कि जानवरों की फौज ने पूरे घर को तबाह कर रखा है, जिसे देखकर ये कपल उल्टे पैरों ही यहाँ से